आपकी सैलरी, आपका मोबाइल लोड, आपका बैंक प्रॉफिट और आपकी गाड़ी, सब कुछ टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप इन तमाम ट्रांजैक्शन पर डबल टैक्स पे कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी बजट आने के बाद भी नॉन फाइलर हैं तो तैयार हो जाइए नए टैक्सेस और पेनल्टीज के लिए। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उठाइए फायदे कम से कम टैक्सेस के और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स के। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं फाइलर और नॉन फाइलर का एक्चुअली फर्क क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के डिफरेंट विदहोल्डिंग सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान टैक्स रेट्स क्या हैं और कितना ज्यादा गैप मौजूद है। और फिर हम देखेंगे नॉन फाइलर रहना है या फिर हमें फाइलर होना है। अगर हम सिंपल बात करना चाहें कि फाइलर कौन होता है और नॉन फाइलर कौन होता है, सो फाइलर हम ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि एफबीआर की जानिब से जारी की गई एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो कि एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद होती है, उस लिस्ट के अंदर जिस टैक्स पेयर का नाम मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं फाइलर। और जिसका नाम उस टैक्स पेयर लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं होता उसको हम नॉन फाइलर बोलते हैं। नॉन फाइलर अमूमन इनको, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हायर रेट ऑफ टैक्स चार्ज हो रहा होता है। और अमूमन ये वो लोग होते हैं जो या तो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे होते या जिन्होंने कभी रिटर्न फाइल नहीं की होती, या ये वो लोग होते हैं जो कि कभी कभार अपनी रिटर्न फाइल करते हैं या ड्यू डेट के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। सो अगर दो लफ्ज में बात करें तो फाइलर वो लोग हैं जो एटीएल पर मौजूद हैं और नॉन फाइलर वो लोग हैं जो कि एटीएल पर मौजूद नहीं है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक का जो कोर थीम है कि वो बताना कि किन किन ट्रांजैक्शंस पर फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान टैक्सेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। सो है तो ये बहुत लंबा सा टॉपिक, लेकिन अपनी वीडियोस के अकॉर्डिंग हम चंद इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन या चंद इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, या ऐसे हालात डिस्कस करने जा रहा हूँ जिनमें फाइलर और नॉन फाइलर को बहुत ज़्यादा टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपोर्ट को। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करते हैं या दूसरी आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, तो उस सूरत के अंदर अगर आप फाइलर हैं तो आपको स्क्रीन पर मौजूद ये रेट्स कॉलम 2 के अंदर जो रेट्स बताए गए हैं वो मिलेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको इन रेट्स का एक सामना करना पड़ेगा। अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो बीइंग अ फाइलर आपकी उस ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाएगा सेक्शन 148 के मुताबिक 5.5%। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 11%। अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो उस सूरत के अंदर फाइलर का रेट 3.5% है, नॉन फाइलर का रेट 7% है, डबल। अगर आप फार्मास्यूटिकल फिनिश गुड्स अद्वियात वगैरह या फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो फाइलर की सूरत में आपका रेट 4% है और नॉन फाइलर की सूरत में आपका रेट 7%। और अगर आप एडिबल ऑयल, प्लास्टिक पैकिंग वगैरह की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो फाइलर्स के रेट 1% से लेकर 6% तक है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। और नॉन फाइलर की सूरत में ये जो रेट है 2% से 12% है। इसका से वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी और अक्सर जो रेट्स हैं वो नॉन फाइलर की सूरत में डबल है। अब ये जो टैक्स है ये मिनिमम टैक्स है, इसका ये एडजस्टेबल नहीं है तो इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इसको ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करना चाहे तो इंडस्ट्रियल गुड्स पर आप देख लें 5%, इनके 5.5% फाइलर और नॉन फाइलर पर 11%। कमर्शियल इंपोर्टर का रेट फाइलर का 3.5 है और नॉन फाइलर का डबल है, 7% है। फार्मास्यूटिकल फिनिश्ड गुड्स में 4% है और नॉन फाइलर की सूरत में ये डबल होकर 8% हो जाता है। सेम इज द केस विद एडिबल ऑयल। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सैलरी इनकम कमा रहे हैं, देखें सैलरी का जो रेट है वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, तो सैलरी जब भी किसी पर्सन की एनुअल इनकम 6 लाख से एक्सीड करेगी तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल के डिवीजन 1 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली स्लैब रेट्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो सैलरी पर विदहोल्डिंग होगी। अगर आप सैलरी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं कि इस साल बजट आने के बाद आपको सैलरी पर किस तरह से टैक्स आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अपनी टॉप राइट कॉर्नर के अंदर एक लिंक नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये हमारी सैलरी से रिलेटेड, सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। बात हो रही थी कि सैलरी की सूरत के अंदर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं तो विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स रेट्स अंडर सेक्शन 149 में कोई फर्क नहीं है। स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपको टैक्स चार्ज होगा ही होगा, अगर आप फाइलर हैं तब भी और अगर आप नॉन फाइलर हैं तब भी। फर्क यह है कि जो फाइलर्स हैं वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो इस टैक्स को वो क्लेम कर सकते हैं, और जो नॉन फाइलर है बिकॉज वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो इसको क्लेम भी नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कंडीशन लाजमी है कि आपका जो एम्प्लॉयर है जब वो आपको सैलरी पे कर रहा है तो उस सैलरी के ऊपर वो टैक्स भी विदहेल्ड कर रहा हो मंथली बेसिस पर, तब आपको इस टैक्स का बेनिफिट होगा। तो बेसिक से डिफरेंस क्या है कि सैलरी की सूरत के अंदर फाइलर जो है वो
अपने टैक्स डिडक्शन की एडजस्टमेंट भी क्लेम कर सकते हैं और उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, जबकि जो नॉन फाइलर है वो ना तो एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं और ना ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर हमारे पास कोई पैसिव इनकम है, हमने कहीं पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और उसके प्रॉफिट से हमें डिविडेंड मिलता है, या हमने बैंक में जो है वो पैसे डिपॉजिट करवाए हुए, वहां से हमें प्रॉफिट मिलता है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हमने परचेज किया, या नेशनल सेविंग्स की स्कीम्स के अंदर हमने सेविंग्स की हुई हैं और उन सेविंग्स पर हमें प्रॉफिट मिलता है जो कि हमारी पैसिव इनकम है, तो उस सूरत के अंदर उन उन जो इनकम हम जो अर्न कर रहे हैं, वो डिविडेंड है, वो बैंक प्रॉफिट है, या नेशनल सेविंग्स के जो यील्ड्स हैं, इनके ऊपर भी फाइलर की सूरत के अंदर जो हमारा रेट ऑफ टैक्स है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नॉन फाइलर। वो रेट्स जो है वो डबल है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रेट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेविंग्स कमा रहे हैं तो 100 रुपए में से 30 या 35% जो है वो तीसरा हिस्सा आपके उस पैसों के बैग को कट लग रहा है जो आप कमा रहे हैं, उसका 30% तो आपके टैक्स की बाद में पे करें। सो इट इज रैशनल कि आप फाइलर हो और फाइलर होकर अपना जो है वो टैक्स के जो रेट्स है वो जो लोअर रेट्स ऑफ टैक्स है वो आप पर चार्ज किए जाएं, वो आप अवेल कर सकें। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन। प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में हर दफा ही जो रेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के स्टेटस है, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। तो अगर हम बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो बजट 2025-26 के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन से कम है तो फाइलर की सूरत में रेट ऑफ टैक्स 4.5% है, लेट फाइलर की सूरत में 7.5% और नॉन फाइलर की सूरत में 11.5% आपको टैक्स पे करना होगा अंडर सेक्शन 236C। इस तरह अगर आप 50 मिलियन से 100 मिलियन में है तो 5%, इन केस ऑफ फाइलर, लेट फाइलर में 8.5% और नॉन फाइलर में 11.5%। और अगर आप 100 मिलियन से ऊपर चले जाते हैं तो उस सूरत के अंदर फाइलर का जो रेट है 5.5% है, लेट फाइलर का 9.5% है और नॉन फाइलर का 11.5% है। सो अगर हम इस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पे मौजूद हैं, आपको लाखों रुपए का जो टैक्स की मद के अंदर जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, और क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं तो आप इस टैक्स को क्लेम भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आप प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं तो परचेज की सूरत में भी सेम कैटेगरीज है, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। इसमें भी जो रेट्स है गवर्नमेंट ने इस दफा बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। फाइलर को, फाइलर का रेट जो था वो पहले 3% था, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 मिलियन से कम है तो गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस करके 1.5% कर दिया, और नॉन फाइलर का जो रेट पहले भी 10%, 10.5% था, उसको ऐसे ही रखा। तो अगर हम आपको स्क्रीन पर अगर आप गौर करें तो फाइलर की सूरत में आप 1.5% तक टैक्स पे करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 18.5% तक जो है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं, सेक्शन 153 की बात करें, जिसके अंदर जब हम किसी से कोई चीज परचेज करते हैं तो लॉ हमें बाउंड करता है कि हम उस सूरत के अंदर पेमेंट विद करके जो है वो अपने सप्लायर को पेमेंट करें। तो अगर आप सप्लायर हैं तो आपको उस सूरत के अंदर आपको फाइलर और नॉन फाइलर की सूरत में यहाँ पर भी हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं सप्लायर हूँ और मैंने एडिबल ऑयल या राइस सेल किया या कॉटन सेल किया, तो जिसको मैंने सेल किया उसने जब मुझे पेमेंट करनी है तो उसने सेक्शन 153 के तहत टैक्स विद ऐड करना है और वो एफबीआर को जमा करवाना है। अगर मैं सप्लायर फाइलर होऊंगा तो उस सूरत के अंदर जो मेरा परचेजर है वो पेमेंट करते वक्त मेरा 1.5% टैक्स विद ऐड करेगा, नॉन फाइलर की सूरत में वो 3% करेगा। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिगरेट्स हूँ तो मेरा पेमेंट के वक्त टैक्स जो मुझे मेरा विदाउट होगा, पेमेंट मिलने पर या जब मेरा परचेजर मुझे पेमेंट करेगा तो फाइलर में 2.5% और नॉन फाइलर में 5%। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस जो है वो नॉन फाइलर पर इम्पोज किए जा रहे हैं। अच्छा, आगे हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं तो अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 25,000 रुपीज से जब इंक्रीज करता है तो एडिशनल 7.5% जो टैक्स है अंडर सेक्शन 235 वो भी अप्लाई हो जाता है। किस सूरत में? जब मैं नॉन फाइलर हूं, और अगर हम फाइलर हो गए तो इस तरह का कोई टैक्स भी हमें चार्ज नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर हम मोबाइल फोन यूजर हैं तो 15% फ्लैट रेट जो है वो चार्ज किया जा रहा है फाइलर की सूरत में भी और नॉन फाइलर की सूरत में। फर्क यह है कि नॉन फाइलर जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे और जो फाइलर है वो इस टैक्स को क्लेम कर सकेंगे। इसी तरह कुछ और ट्रांजैक्शंस हैं जिन पर नॉन फाइलर्स पर एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो डाला जा रहा है। बोनस शेयर्स की सूरत में सेक्शन 236D में 10% नॉन फाइलर को एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। सेक्शन 236Y में जब हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो 10% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। अगर आप ऑक्शन में परचेजेस कर रहे हैं, किसी नीलामी में कोई चीज खरीदे हैं, सेक्शन 236A के तहत आपको नॉन फाइलर को 20% टैक्स पे करना पड़ता है जबकि फाइलर को 10%। तो यहाँ पर भी डबल है। सिमिलरली
ब्रोकरेज कमीशन, इन तमाम ट्रांजैक्शन पर जो फाइलर्स हैं उनको लेसर रेट्स जो है वो चार्ज किए जाते हैं, और जो नॉन फाइलर है उनको हाई रेट्स या आप कह सकते हैं डबल रेट्स में टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर एक आपको समरी नजर आ रही होगी, जो कि जिससे आपको पता चल रहा होगा कि किस किस सेक्शन में कितना ज्यादा डिफरेंस जो है वो मौजूद है फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान। ये रेट्स अगर आप गौर करें तो ये डबल या और समटाइम्स तो ये डबल से भी ज्यादा है। अच्छा, अब बात क्या है कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें नॉन फाइलर ही रहना चाहिए या हमें फाइलर हो जाना चाहिए? देखिए, अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो फाइलर होने की सूरत में आपको ढेर सारे बेनिफिट्स जो है वो अचीव होंगे। एक तो ये कि आपकी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट कम हो जाएंगी, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन पर जो टैक्स कटता है उस टैक्स के रेट्स फाइलर की सूरत में एज कम्पेयर टू नॉन फाइलर बहुत कम है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप, पहला तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी टैक्स सेविंग होगी, हर ट्रांजेक्शन पर हर लेन देन पर आपको या तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा या आपको टैक्स जो है वो कम रेट्स पर पे करना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप जब ये टैक्स पे करेंगे तो रिटर्न फाइल करते वक्त आप इन तमाम टैक्सेस की, ट्रांजेक्शनल टैक्सेस जो हैं, जो कि लेन देन के वक्त आपको एडवांस टैक्स पे करने पड़ते हैं, उनका आप एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी से बढ़ जाती है आपकी एडजस्टमेंट, तो उस सूरत के अंदर आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा जो बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप अपनी रिटर्न कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करते हुए कंप्लीट ट्रू रिजल्ट्स के साथ प्रॉपर डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, तो आप एफबीआर की जानिब से ऑडिट से बच सकते हैं, लीगल नोटिस से बच सकते हैं, और आप पर किसी तरह की पेनल्टीज भी चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप फाइलर हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपके पास वाइट मनी अकोमोलेट हो चुकी होती है, आपके पास कैश बैलेंसेस मौजूद होते हैं जिनको आप किसी एसेट की इन्वेस्टमेंट में, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी फाइलर की रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस सूरत के अंदर भी आपके पास, आपको रिक्वायर होता है कि आप फाइलर हों, और आपकी उस जो वीज़ा की फ़ाइल है उसमें भी रिटर्न्स लगती हैं। तो हमने ये समझा कि अगर आप फाइलर हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको लो टैक्स और रिफंड्स, लोन्स के अप्रूवल, और सबसे इम्पोर्टेंट एफबीआर की जानिब से नित नए नोटिस से निजात जो है वो आपको हासिल हो जाती है। तो ये बेनिफिट्स आपको बीइंग अ फाइलर अवेलेबल है। बट अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर की सूरत में आपको डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपके ऊपर टैक्स का बर्डन डबल हो जाता है, जैसे कि हमने अर्लियर इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी तरह आपको रिफंड्स अवेलेबल नहीं होते। इसके साथ साथ आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उस वो हर वक्त प्रोब करने के चक्करों में होती है, क्योंकि आपके पैसा डिक्लेयर नहीं है, तो एफबीआर आपसे बार बार उसके बारे में वेल्थ जो अकोमोलेट हो रही पूछता रहेगा। इस तरह आपका जो फाइनेंशियल रिस्क भी है, आपको सेक्शन 114 बी के तहत डिफरेंट एसेट्स की ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है, आपकी सिम्स बंद की जा सकती हैं। जैसे कि आपने देखा लास्ट ईयर एफबीआर ने सिर्फ लोगों की सिमें बंद की, तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिटर्न फाइल की और उसके बाद उनकी सिम्स जो है वो अनब्लॉक हुई। तो इस तरह करके सेक्शन 114 बी के तहत जो कोएर्सिव मेजर्स का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं। तो ये तमाम आपको जो है वो डिसएडवांटेजेस हासिल हैं इन केस अगर आप नॉन फाइलर हैं। सो अब आप लोगों ने ये देखना है कि अब आप लोगों ने क्या, अब नए बजट में इतनी ज़्यादा चेंजेस के बाद क्या अब आपने नॉन फाइलर ही रहना है, या आपने सिंपल सा एक काम करके इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके आपने अपना स्टेटस फाइलर, नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट करना है, और फाइलर में कन्वर्ट करने के बाद आपने बेनिफिट्स जो हैं, जो सेविंग्स टैक्स की अवेलेबल है, जो डबल टैक्सेशन से निजात है हायर टैक्सेस से, वो आपको मिल सकती है। बिकॉज बीइंग अ नॉन फाइलर, ना तो आपके पास कोई वाइट मनी मौजूद है, ना आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आप किसी घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूछा जाएगा, आप अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते, आपका पासपोर्ट जो है उस पर आपकी एंट्री एग्जिट का इशू आ सकता है। सो नॉन फाइलर की सूरत में एक तो आपको डबल टैक्स है, और दूसरा आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। सो आपने अब करना क्या है, आपने नॉन फाइलर से फाइलर जो है वो तब्दील होना है। तो करने का काम यह है कि फौरी तौर पर आपने एक्शन लेना है, और एक्शन क्या लेना है, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फौरी तौर पर फाइल करनी है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो फाइलर हो जाएगा, जिससे आप ये तमाम तर बेनिफिट्स जो है वो हासिल करने के अहल हो जाएंगे। और कैसे फाइलर होना है अगर आप जानना चाहते हैं, और किस तरह से आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इन तमाम चीज़ों पर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल करके
आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, आप फाइलर हो सकते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन है तो आपने रिटर्न कैसे फाइल करनी है आपको पता चलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक, वीडियो का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पर नजर आ रहा होगा। इसी तरह आप टैक्सेशन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। हमारे इस चैनल को अगर, और हमारी अगर इस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्यूरी क्वेश्चन हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आएँ और हमारे साथ जो है डिफरेंट प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस करें, अपने क्वेश्चंस डिस्कस करें, ताकि हम इस लर्निंग के फेज़ को, इस लर्निंग के प्रोसेस को बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकें। आपसे मुलाकात होगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।